बच्चा एक दिन किसी दुकान पे गया था। उसके डैड देखते हैं ये तो हर समय दुकान पे खड़ा होता है। चलो देखता हूँ क्या कर रहा है इस बारी दुकान पे ये। तो जब वो उसके डैड वहाँ पहुँचते हैं कहते हैं क्या कर रहे हो बेटा तुम यहाँ पे इतने दोपहर में यहाँ पे, घर जाओ चलो। फिर वो देखते हैं उसका बेटा उदास हो चुका है तो वो कहता है कि अच्छा ये तो चॉकलेट की दुकान है, सकता है चॉकलेट खानी होगी इसलिए खड़ा था यहाँ पे। मेरे पास डैम पैसे हैं थोड़े से, एक चॉकलेट देना जरा बच्चों को, बच्चे के लिए। तो वो अपने बेटे को चॉकलेट देते हैं। उसके बाद जो बेटा था बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है थैंक यू पापा, आपने मेरी बात मान के मुझे चॉकलेट खिला दी, थैंक यू। फिर वो दोनों के दोनों चलने लग जाते हैं हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ। और वो जब उसके डैड घर पहुंचते हैं अपने लामा को देख के उनका बेटा बहुत खुश होता है। और जो डैड थे वो तो चले जाते हैं घर के अंदर, लेकिन वो जो बच्चा था उसके अब दोस्त आ जाते हैं खेलने के लिए। तो वो कहता है मैं डैड खेलने जा रहा हूँ। डैड कहते हैं शाम से पहले वापस घर आ जाना। कहता है कि ठीक है डैड, मैं शाम से पहले पक्का घर आ जाऊँगा। फिर वो अपनी शॉर्ट निकालता है बच्चों वाली। फिर वो दोस्तों के साथ चला जाता है अपने खेलने के लिए। और उसके डैड चले जाते हैं अपने घर के अंदर थोड़ा आराम करने के लिए। फिर रात हो जाती है, उसका बेटा बहुत जल्दी से घर पे आ जाता है, थक गया था बहुत ज़्यादा। और फिर वो लेटते ही सोने चले जाता है, वो सो जाता है, लेटते ही सो जाता है वो। जो उसके डैड तो कहते हैं कि अच्छा तुम घर आ गए, चलो अब सो जाओ। फिर जब उसका बेटा सो गया होता है, जब बाहर देखते हैं बाहर आ चुके थे कौन, विलेजर्स की पूरी सेना। अब इस विलेज को भी छोड़ने वाले वो लोग नहीं थे। तो वो विलेज में एक जलता हुआ एरो को फेंकते हैं और पूरे विलेज के अंदर तबाही मचानी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि आ चुके थे विलेजर। जो उनका विलेजर था वो अंदर बैठ के कुछ काम कर रहा था। कहता है हैं ये विलेज को क्या हो गया एकदम से। जब वो बाहर देखते तबाही मच गई एकदम, सारे के सारे विलेजर सबको मारने लग गए थे। उसका बच्चा ये देख कर डर रहा था बहुत ज़्यादा। कह रहा था डैड अब हम क्या करेंगे बताओ। फिर वो चुपचाप से उसे अपने बच्चे को लामा के ऊपर बैठा के कहता है कि लामा प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लेना। और वो उसके साथ छोड़ देते हैं। और फिर वो चल कहता है कि बेटा अपना ध्यान रखना, कुछ होएगा नहीं तुम्हें। फिर वो सबको ऐसे ही उसे छोड़ देते हैं और वो चला जाता है अपने लामा के साथ उड़ता हुआ, साथ बैठ के वहाँ से भाग जाता है। और उसके जो डैड थे वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, वहाँ पे चले आते हैं उनसे लड़ने के लिए विलेजर्स से। अब सुबह हो चुकी थी तो वो बच्चा विलेजर का वो वहाँ पे खड़ा था। जब उसे याद आ रही थी अपने डैड की, उसके डैड ने उसे चॉकलेट कैसे खिलाई थी, ऐसे अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल रहा था, ये सब याद कर करके वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था अपने लामा के ऊपर बैठ के। अब लामा भी बहुत थक चुका था क्योंकि वो पूरी रात से चले ही जा रहा था बिना रुके। फिर वो विलेजर ये देख के थोड़ा बच्चा बहुत कहता है कि कोई बात नहीं तुम थोड़ा आराम कर लो, यहाँ पे झील है चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। फिर वो चले आता है उस पानी के पास देखने के लिए। वो खुश होता है पानी को देख के क्योंकि वहाँ पे अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। और वो देख के ये बहुत ज़्यादा खुश होता है वो बच्चा। फिर वो अपने लामा को लिया के थोड़ा पानी पिलाता है। लेकिन वहाँ पे अब कौन आ चुके थे, अब बच्चे का दिन ही खराब चला था इस समय, क्योंकि अब आ चुके थे जंगली वुल्फ आ चुके थे। वुल्फ ने खाए बिना तो छोड़ते नहीं, तो इसलिए जो लामा था, लामा उस बच्चे को लेके बहुत तेज़ी से भागा, क्योंकि अगर वो वहाँ पे अब रुकता तो उस बच्चे को पक्का वो लोग खा जाते। लेकिन लामा वुल्फ के आगे बहुत कमज़ोर पड़ रहा था, वो भाग नहीं पा रहा था वो तो, क्योंकि एक वुल्फ बहुत तेज़ भागते थे। और वो बच्चे को दूसरी तरफ फेंक देता है उठा के। और बच्चा कहता है चलिए तुम भी आ जाओ, लेकिन वो सारे वुल्फ उसको नहीं छोड़ते, उसको वहीं पे खा जाते हैं। फिर ये देख के वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है, कहता है अब तो मैं अकेला पड़ गया। फिर वो एक घूमते घूमते रात हो जाती है और बारिश में के सामने अब आ गए थे कौन, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी ने भी अपनी पूरी वो कर रखी थी कि अब वो भी नहीं छोड़ेंगे, अगर सबके सब मार रहे हैं तो सामने भी उसे एक म्यूटेंट विलेज दिखता है जो पूरा का पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। लेकिन वो बच्चा हिम्मत करते हुए उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं जाता। वो ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए आए जा रहा था। वो बच्चा जल्दी से दूसरे घर की तरफ जाता है और उस घर का गेट को बंद कर देता है। अगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पे अकेले बैठने के अलावा, वहाँ पे अब अकेले चुपचाप से आके वहाँ बैठ गया। और वो ज़ॉम्बी बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था जब ये बाहर निकले कब वो उसे खा ले। और लेकिन सुबह हो चुकी थी तो बच्चा सो गया था। वो उठ गया तो उसे अब भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर वो जल्दी से जाता है इस घर की तलाशी लेता है कि इस घर में कुछ है कि नहीं। फिर वो देखता है कि सामने तो सिर्फ और सिर्फ मकड़ी के जाले और कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे चेस्ट वेस्ट पड़ी हुई हैं। फिर वो देखता है हु करके अंदर कुछ है,
जब वो उसको उठा के देखता है उसके अंदर भी कुछ नहीं था। वो देख के उदास हो जाता है, कहता है कि लगता है कि मेरे नसीब में खाना ही नहीं है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है कि एक ग्लास बॉटल रखी थी, उसके अंदर भी कुछ नहीं था, वो खाली था वो भी। लेकिन जब भी वो उस ग्लास बॉटल को उठाता है उसके अंदर देखता है कहीं कुछ हो, फिर वो देखता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो बेफालतू में उठाया मैंने से। तो फिर वो उस ग्लास बॉटल को लेकर गिर जाता है नीचे की तरफ। फिर वो देखता है कि सामने एक चेस्ट पड़ी है, चेस्ट पे मोम मकड़ के जाले लग गए थे। तो वो जाले हटा के उसको ऊपर से खोलता है तो अंदर थे कुकीज, और उसके नीचे था आयरन गोलम बनाने का उपाय। तो वो कुकीज खाते हुए बाहर की तरफ निकलता है। वो देखता है कि ये क्या चीज़ है, कहता है कि पिलेजर्स को मारने के लिए एक उपाय, चलो ढूंढते हैं। फिर वो सामने देखता है कि आयरन गोलम का पूरा शरीर बना हुआ रखा है, बस अब एक पंकिन की ज़रूरत है। तो वो इस सोच के बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि अब अपने डैड को मैं बचा लूँगा। फिर वो पंकिन ढूंढने लग जाता है, उससे थोड़ा दूर चलते ही पंकिन भी मिल जाता है। फिर वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि अब तो बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन वो उसकी हाइट छोटी थी तो वो फेंक देता है, चल जाने दे कहीं और। लेकिन वो जाके सीधा उसके सर पर रखता है। और फिर हमारे साथ अब कौन आ चुका था, आयरन गोलम। अब आयरन गोलम जिंदा हो चुका था। आयरन गोलम को ये लगता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसने आज पहली बार ऐसी चीज़ देखी थी जो इतनी बड़ी और ताकतवर हो। आयरन गोलम कहता है कि तुम्हें मेरे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छा हूँ अभी। तो उसे एक फ्लूल देता है, कहता है कि ये लो तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या। फिर बच्चा कहता है कि हाँ ठीक है आ जाओ, फिर मेरे साथ चलो, चलिए चलो मेरे साथ अब। फिर वो दोनों के दोनों चले जाते हैं, और जहाँ से उसके लामा को वुल्फ ने मारा था वो लोग वहीं पे आ चुके थे। वो बैठ के वहाँ पे उदास हो कह रहा था इसे बच्चे को क्या हो गया। आयरन गोलम कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। फिर कहता है कि चलो तुम मेरे सर यहाँ बैठ जाओ। और फिर वो उसे अपने कंधे पे बिठा के अब दूसरी तरफ बहुत तेजी जंप्स करता है, कहता है कि चलो। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने ऐसी फीलिंग आज तक नहीं ली थी। फिर वो सामने क्या देखते हैं, वो ही वुल्फ आ चुके थे वापस, कौन जिन्होंने उसके लामा को मारा था। और ये देख के उसे अपनी वापस याद आता है कि उन लोगों ने मेरे लामा को कैसे मारा था। उसे ये सोच के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा, वो रोने लग जाता है, कहता है कि आयरन गोलम तुम भी मर जाओगे क्या। फिर उसे गुस्सा आता है उस बच्चे को रोता हुआ देख के। फिर वो चले अपने गंदे में बिठाता है बच्चे को, और वो उन वुल्फ को बहुत गंदे तरीके से मारता है। एक वुल्फ को लात मारी, वो नीचे पेड़ पे गया, और दूसरे को तो यार झील में फेंक दिया। और जो लास्ट वाला डॉग था वो तो देखते ही भाग गया। उसने सोचा अगर मैं भी रुका तो मैं ही मर जाऊंगा, चलो भाग जाते हैं यहाँ से। वो बहुत तेजी से भाग गया इधर से। अगर थोड़ी देर रुकता तो उसे भी आयरन गोलम नहीं छोड़ता। कहता आयरन कहता है भूख लग रही है। फिर वो कहता है वहाँ पे डॉग पड़ा था, उसको ही उन लोगों ने पका के खा लिया। और फिर वो बच्चे को नींद आ गई तो वो सो गया था। फिर उसे अपने सपने आ जाते हैं, बुरे सपने, क्योंकि पिलेजर्स ने उनके डैड को मार दिया, वो सपने आ रहे थे। फिर वो ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो दुखी होके वापस जो पिलेजर्स थे उसके डैड को मार के जाते हैं। उसको बहुत तेज़ी से वो शॉट घुसाते हैं, उसको सपने में आने लग गया था ये सब। फिर वो जल्दी से डरते हुए अपनी आँख खोलता, कहता है कि मेरे डैड, डैड कहाँ है मेरे, डैड कहाँ है मेरे। आयरन गोलम कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। फिर आयरन गोलम के साथ वो आयरन गोलम उसके पीछे पीछे जाने लग जाता बच्चे के। फिर वो बच्चे को वापस से कंधे उठाता है। वो विलेज के अंदर पहुंच चुके थे। वो विलेज के अंदर पहुंच के वो देखते हैं कि वो जो गिने चुने विलेजर्स बचे हुए थे वहाँ पे। फिर वो विलेजर बताया था कि यहाँ पे देखो बच्चा आ चुका है वाला, और आयरन गोलम क्या कोई आया है, कोई ताकतवर सा इंसान आया, हट्टा कट्टा था। फिर वो कहता है कि अपने घर गया। जब उन्होंने घर के अंदर देखा तो घर के अंदर कोई भी नहीं था उस समय। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, कहता है कि मेरे डैड कहाँ गए। मेरे डैड ने तो कहा था कि मैं सही रहूँगा, लिखा था कि तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे डैड को उन पिलेजर्स ने मार दिया। फिर वो ये देख के बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसे आयरन गोलम कहता है आके कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, चलो बारिश हो रही है घर के अंदर चलो। फिर वो चेस्ट को खोल के जब देखता है, चेस्ट के अंदर कोई एक डायमंड आर्मर पड़ा था। वो डायमंड के आर्मर को पूरा का पूरा पहन के अब चले जाता है वो भी फाइटिंग की ओर, क्योंकि उसने उसके डैड को मारा था। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ों का। लेकिन हमारा आयरन गोलम तो अलग ही फाइटिंग कर रहा था, सबको उठा उठा के फेंक रहा था दूर दूर। फिर वो ये सब देख देख के वो भी चले जाता है उनको मारने के लिए। जब भी वहाँ पे एक बच्चे को मारा था, वो बच्चा आकर उस बच्चे को उसको मार देता है, सर पे मारता है, उसके सर पे बहुत तेजी से लगता है, वो वहीं पे मर जाता है। कि आयरन गोलम को फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो बना था आयरन से, आयरन के ब्लॉक से। और वो उसका ब्लेजर्स का बॉस
आ चुका था सबको मारने के लिए। उसने एक एरो फेंक के मारा, वो जाके सीधा उस बच्चे के हाथ पे लगा, और वो बच्चा था इसलिए इतना दर्द सह नहीं पाया, और ऊपर से पीछे से 2 एरो और आ गए। फिर ये सब देखते हुए आयरन गोलम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो आयरन गोलम रोने लग गया, कह रहा कि तुमने मेरे एक दोस्त दिया था उसे ही मार दिया, ये ले। और उसे बहुत तेज मुक्का मारता है। आयरन गोलम को उसने एरो मारा, लेकिन एरो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता आयरन गोलम, क्योंकि वो आयरन ब्लॉक से बना था। फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बहुत गुस्से में उसके सीधा बॉस के पास जाता है और बॉस को पकड़ता है और बहुत तेज़ी से हवा में उठा लेता है और उसे दे के मारता है ज़मीन पर। ज़मीन पे गिरते ही उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो थोड़ा बेहोश हो गया था और उसके वो सीधा मुंह पे पैर देता, वहीं पे मर जाता है वो विलेजर का बॉस। अब कौन बचे थे? वो विलेजर का बच्चे को जल्दी से उठाते हुए। विलेजर का बच्चा बहुत दर्द से रो रहा होता है, उसे बहुत दर्द। फिर वो जल्दी से भागता हुआ आयरन गौरम विज के पास जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद वो विज के पास तो पहुंच जाता है। फिर वो विज से कहता है कि हे, तुम जल्दी से इसे बचा लो प्लीज़, ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज़ तुम इसे बचा सकती हो क्या? वो कहती है हाँ, मेरे ये सब मामूली से काम है, जल्दी आओ। इसे हुआ क्या? इसके एरो लग गए हैं। फिर वो उसे एक लोशन पिलाती है। वो लोशन पीते ही वो बच्चे को दर्द सारे गायब हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आयरन गोलम भी देख के बड़ा खुश होते हैं।